अपने तमाम आबाल वृद्ध के मिथिला टीवी में हार्दिक स्वागत अछि। आई अपने देख रहल छी अखिल भारतीय मिथिला संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में गोपाल जी ठाकुर दरभंगा के सांसद के भव्य स्वागत मंच पर। समय निकाले थे। अब हम निवेदन करवें पंडित कौशल झा जी से और श्री सुधीर जी से। सुधीर जी मंच पर आओ और पंडित कौशल झा जी मंच पर आओ। अपने दोनों गोटे मिलकर हमारे माननीय सांसद लोकसभा श्री गोपाल जी ठाकुर जी का स्वागत करियो। सुधीर जी और पंडित कौशल झा जी अपने दोनों गोटे मिलकर हमारे ओजस्वी सांसद जो लगातार मैथिली शिक्षा के लिए संघर्षरत थे उनका स्वागत करियो श्री गोपाल जी ठाकुर। सुधीर जी हाँ अरे यार मैडम आप सामने से। अरे सर अहाँ के बहुत बहुत स्वागत है। प्रेक्षागृह में अखिल भारतीय मिथिला संघ अपन 52वां साल में पहुंचल है। एहि के लिए अहाँ के बहुत बहुत स्वागत जे अपने एलिए थे। अहाँ सब गोटे से निवेदन जे है पाहुन हमरा के बीच में आयल छै जिनका अपन थोपड़ी से स्वागत करियो। पहिल बेर मैथिली बजले सांसद में। एतो अपने देख रहल छी जे संघक अध्यक्ष श्री विजय चंद्र झा गोपाल जी के मंच पर भाषण लेल आग्रह कर रहल छथि। कारण मंच पर उपस्थित समस्त अतिथि में एकटा गोपाल जी ठाकुर का भाषण नहीं देला। कारण संभवतः हिनक आगमन के पुष्टि नहीं भेल छल। खैर श्रेष्ठ संस्था अपन श्रेष्ठ कर्तव्य के निर्वाह केला। आओ सुनू गोपाल जी के भाषण। अखिल भारतीय मिथिला संघ के द्वारा आयोजन होइए ओहिमे आइ प्रथम बेर एहि मंच पर हमरा आवे के मौका भेटल और परम आदरणीय विजय बाबू लगातार कहे छला जे एहि लोकसभा में मैथिली में क्यों बाजे नहीं है, सिर्फ शपथ ग्रहण करके छोड़ देंगे से अहाँ मैथिली में एहि लोकसभा के सदन के अंदर बाजी तो हम एहि बेर ओकरा पूरा करें। और एहि मंच पर आइ हमरा मौका दिलन और एक नम्हर मंच जे देश के राजधानी दिल्ली में आज हम एक पंचायत के अध्यक्ष पार्लियामेंट पहुंचे के मौका भेटल और हमरा मौका दिलन। हम धन्यवाद दै छियै परम आदरणीय जे राजनीतिक गार्जियन हमरा सबके प्रभात झा जी जे राज्यसभा ही में मध्य प्रदेश के भी कई बेर अध्यक्ष रहे के उनका मौका भेटले और जब राज्यसभा में मिथिला के बात के उठबे तो फिर संपूर्ण देश में मिथिला के लोग जाने समझे बुझे और मिथिला के प्रशंसा करे। एहन आई सीतामढ़ी के धाम में पुनरा धाम में आदरणीय नड्डा जी से घोषणा करवेलखिन हम चाहे सब बीच में एहन आदरणीय प्रभात झा जी हमारे बीच में थे। हमारे आदरणीय नड्डा साहब आयल छला हम और बहुत बात कह दिले कम शब्द में और मिथिला में अहू सबके प्रणाम करे छी। कही के संबोधनो मैथिली में कह दिले मामूली बात नहीं। हमरा बीच में तमाम गणमान्य व्यक्ति बहुत क्यों चल गए लेकिन हम कहा चाहे छी जे परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी मैथिली का अष्टम अनुसूची में दलन और निर्मली भपटियाही महासेतु के मिथिला 34 के भूकंप में जो 2 भाग में भेल छल तकरा वाजपेयी प्रधानमंत्री काल में जाकर जोड़े के काज कलन। लेकिन 2004 में
जहन लोकसभा के चुनाव तो ओहिठाम से के जीत गल एकरा अहाँ याद करू। ओहिठाम से जीत के जे व्यक्ति अले से 2004 में मैथिली में शपथ लेने में तैयार भले और वो मिथिला क्षेत्र में मिथिला के लोग जो व्यक्ति के जीते के अली असरत फातमी जी, शकील अहमद जी, तस्लीमुद्दीन जी, साहबुद्दीन जी जो व्यक्ति के समय में जीत के मिथिला शहर 2004 में क्यों व्यक्ति शपथ नहीं लेलक हमारा मिथिला के तोहिनी भेल और केंद्रीय स्तर पर एक बात के बहुत चर्चा भेल जो मैथिली को हमने अष्टम अनुसूची में देने का काम किया और यदि वही 22टा लोकसभा के मिथिला हमारे वही 3टा MP हमारे आयल रहे अटल बिहारी वाजपेयी पुनः प्रधानमंत्री बने और मिथिला के बाढ़ और सुखाड़ ये संकट चलल तकरा से निदान दिया मिथिला के असली यदि देश के प्रधानमंत्री क्यों बुझे वाला भले अटल बिहारी वाजपेयी और दोसर प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जे पाग पर रहा अखन सम्मानित मिथिला के भी पाग हमार नागा अर्जुन कहे चला जे हमरा एकेटा अभिलाषा रह गए जे हमर पाग सबके माथा पर विश्व का सबक माथा पर हमार पाग दे और एक पाग पर डाक टिकट परम आदरणीय नरेंद्र मोदी हमरा दिलन और आज मखान के वास्ते और ग्लोबल मार्केटिंग के वास्ते परचेजिंग के वास्ते वो लागत है जो मिथिला के कल्याण यदि मखानक खेती है तो कल्याण है आए हम ओठम लागत छी आई उड़ान योजना प्रधानमंत्री जी कहे कि हवाई चप्पल पहन के मिथिला के लोग महानगर का सफर तय करे और मार्च तक निश्चित रूप से लगातार हम लागल थी और लोकसभा में उठेले हम 131 करोड़ वो उड़ान योजना एयरपोर्ट के वास्ते विद्यापति एयरपोर्ट दरभंगा में बने एक प्रस्ताव हम डाले भारत सरकार में वो विद्यापति जी के नाम से एयरपोर्ट है और मार्च तक है कि एयरपोर्ट निश्चित रूप से वही से चालू है और एम्स आदरणीय नड्डा जी बहुत स्वास्थ्य मंत्री रहे तो दोसर एम्स ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दलखी तो हम सब मांग के रही ये एम्स उत्तर बिहार यानी मिथिला में वो एम्स का निर्माण भला से 22टा जिला मिथिला उत्तर बिहार और 14टा जिला नेपाल के लोग 36टा जिला के वास्ते और दान भरने थे और आज के दरभंगा DMCH में न्यूरो और हार्ट के डॉक्टर विभाग में और एम्स भला से 36टा जिला ऐसे उपकृत है। हम तो मांग करे चाहते हैं ये बाढ़ से अस्थायी निदान निश्चित रूप से आज लोकसभा में भागने के मौका भेटल तो ओठम तक कल्याण के वास्ते मिथिला में आज बाढ़ का अस्थायी निदान और दरभंगा राज मैदान ये हमारे दरभंगा का राज मैदान है ओकरा अंतरराष्ट्रीय खेल मैदान के रूप में बिहार में ओकरा बनल जाए ताकि दुनिया के लोग दरभंगा के राज मैदान में आवे जब हमरा उड़ान योजना भेट जाए तो दरभंगा राज मैदान सुने छी दरभंगा राज मैदान ये बिहार में एक खेल मैदान अंतरराष्ट्रीय में दरभंगा महाराज रामेश्वर सिंह जी बने थे तो राज मैदान का अंतरराष्ट्रीय खेल मैदान बनाएंगे दुनिया के खिलाड़ी और मिथिला के धरती पर आए और मांग हम रख रहे हैं बंगले हम मांग करे हैं कि हाई कोर्ट का बेंच दरभंगा में होना चाहिए। हाई कोर्ट का बेंच भरा से संपूर्ण बिहार से गंगा के ऊपर 16टा जिला और गंगा के ऊपर 22टा जिला और 22 जिला के लोग को निश्चित रूप से लाखों केस वो अपन दरभंगा हाईकोर्ट में आकर संभाल सकेंगे कर सकेंगे और कम खर्चा पर न्याय भेज सकेंगे तो बहुत कुछ और मिथिला के करना है लेकिन मिथिला वासी का बात का मन बनाना चाहिए जो लगातार जो सत्ता और शासन में व्यक्ति रहा वो हमरा की दे आए यदि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे तो द्वितीय राजभाषा और मैथिली हमरा झारखंड में बनेले थे और एक दिन दूर में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का सरकार में यदि आ रही है तो द्वितीय राजभाषा दिल्ली प्रदेश में भी मैथिली है यह वहां के कहा है मैथिली दिल्ली प्रदेश के द्वितीय राजभाषा मैथिली झारखंड के
और मिथिला के मिथिला पेंटिंग पूरा देश में एक आइकॉन बन के तैयार हो गया है। मिथिला में मामूली प्रतिभा में मिथिला के IAS IPS BPSC UPSC मैथिली के स्तम अनुसूची के बाद राजस्थान का बच्चा भी मैथिली में IAS करेगा, महाराष्ट्र का बच्चा भी मैथिली में IAS करेंगे। और मिथिला में तो एक बहुत बड़ा विषय पर चल गए थे, लेकिन हमारा सबको समझना थे जो व्यक्ति मिथिला के वास्ते काम करे, जो व्यक्ति मिथिला के प्रति सहानुभूति रखे, ओकरे हम सब शासन और सत्ता में लागी ई संकल्प करे कि हमरा सबको दोनों हाथ उठा के संकल्प करना चाहिए कि वह व्यक्ति हमारा राज करे, जो हमारे हित करे, जो हमारे हित सोचे। और बहुत बात भागे हम तो लोग कहे मन से भाई हाँ सब आदमी हाथ उठाओ, ये हमारे हित सोचे, ओकरे हम सब अपने राज आने, और जो हमारे हित नहीं करो ओकरा हम सत्ता से हटने के काम करो। तो बंधुगण बहुत विषय करना रहा, अगर नड्डा जी चल गए इस विषय के नड्डा जी से हम मांग करती है, लेकिन बैसलो एम्स का हम बात उठा दो, यहाँ एम्स मिथिला में दे दियो, क्योंकि एक का एम्स के बिहार हो, और हम जो जनप्रतिनिधि अहाँ के आशीर्वाद से एलो है, और एकदम एलो तो हम पियर धोती पाग चादर मकान का माला, और जब हम सदन में गए नहीं तो हमें पूछा ये क्या है, हम कहेंगे नहीं समझोगे, सिर्फ मिथिला में होता है, इस स्वर्ग में नहीं मिलने वाला है। और मकान पर प्रधानमंत्री कहा देख लो जो होकर वक्तव्य लेन है, जे मकान लोग कते ना चिंतित है। आज सिंचाई योजना के कहा हम सब धूर बनवे छे, और धूर 3 फीट ऊंचाई कर देवे और मकान के खेती करवागे, कहे के करोड़ों लोग मिथिला के महानगर में डंडा लोग उबेर रहा है, ओकरा नहीं पड़ते, ओकरा 5 किलो यदि उपजा लेते तो 10,000 रुपया ओकरा भ जेते, नहीं भ जेते। आई मकान पर हम सब काज कर रहे थी, मकान के हम सब चाहते अगर यूनिवर्सिटी होना चाहिए, अनुसंधान होना चाहिए, बहुत विषय करना है। हम सब बैसल समय कम है, अहू सब अपन दोसर मूड में आबि गेल है, लेकिन हम तो कहे छी आज विजय बाबू जो कार्यक्रम रखले हैं विश्व मैथिली सम्मेलन, निश्चित रूप से हमारे जतो अहाँ के समय के जरूरी है, और मिथिला के वास्ते हमारे तन समर्पित, मन समर्पित, जीवन समर्पित। सर एक सवाल अपने लोकसभा में ओठमन बंद पड़ल उद्योग पर से हो बजलिए कि अपने आई मिथिला के निवासी के अस्वस्थ करा सके छी जो उद्योग फिर से स्थापित है। देखियो अखन का जते बात अखनी बहुत आओ आप अपने के देखबै छी गोपाल जी के हतप्रभ स्वरूप, और रूबरू करबै छी हुनकर हतप्रभ स्वरूप सँ। जखन मिथिला टीवी के संवाददाता हुनका से सवाल मैथिली में पूछला तो ओ कन्नी काटि भागी गेला, कारण अपने बुझि गेल है, परंतु सारांश में कहल जा सकैत अछि जे स्वभावम न जहातेव साधुरा पदगतो अपि सनः कर्पूरः पावक अस्पृष्टः सौरभम लभतेतराम। अर्थात सज्जन व्यक्ति अपन नैसर्गिक स्वभाव के केहनो विकट परिस्थिति में नहीं छोड़े छथि, तहिना कर्पूर अपन मूल स्वभाव धधकैत अग्नि के संपर्क भेला के बादो अपन सुगंध फैलाव से नहीं चुकैत अछि। तो आब प्रश्न उठल जे गोपाल जी के कर्पूर कहल जाय अथवा नहीं। हे प्रत्यक्षदर्शी, जौ अपने के ई वीडियो नीक लागल तो तत्क्षण सब्सक्राइब करू। मिथिला टीवी के संपर्क सूत्र अछि 9971362584। पता अछि www.mithilatv.com।
www.mithilatv.wordpress.com।